जय हिंद साथियों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में ही देखा, क्या भारत अमेरिका और रसिया जैसे देशों से दुश्मनी करने जा रहा है? क्या है पूरा मामला? आइए इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं। जब पूरे विश्व में द्वितीय वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तो हमें पूरे विश्व में दो महाशक्तियां देखने को मिलती है, एक अमेरिका और दूसरी तरफ रसिया। इन दोनों देशों के बीच 1991 तक शीत युद्ध चलता है। जो देश रसिया की तरफ जाता है उसे अमेरिका धो देता है और जो अमेरिका की तरफ जाता है उसे रसिया धो देता है। इस बीच जो भारत था, ना भारत ने रसिया का सपोर्ट किया और ना ही अमेरिका का सपोर्ट किया। भारत ने कूटनीतिक की नीति अपनाई से हम किसी भी देश की तरफ सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम भारत की फॉरेन पॉलिसी देखें तो इसे साफ जाहिर होता है कि भारत का झुकाव रसिया की तरफ अधिक था। चाहे वो 1971 का युद्ध हो, जहां अमेरिका ने हमारे ऊपर 7वां बेड़ा मारने के लिए आया था, तब जाके रसिया ने हमारी मदद की थी। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी नीतियां देखें तो हमें ये साफ जाहिर होता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं रसिया की तरफ अधिक झुकी हुई देखने को मिलती है। जब 2022 में रसिया ने यूक्रेन पे हमला भी किया तो भारत ने यूएनए में इस पे किसी पक्ष में वोट देने से मना कर दिया, यानी भारत इस मामले में भी तटस्थ रहा। जिसे यह देखा जा सकता है कि भारत किस प्रकार से अपनी फॉरेन पॉलिसी लागू करता है। जहां पूरी वेस्टर्न कंट्री ने रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और जिस कारण से रसिया में मौजूद प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल कोई नहीं खरीदने लगा, तब भारत ने वहां के प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल को बहुत ही सस्ते दाम पे खरीदा। जिस वजह से भारत के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि जो भारत क्रूड ऑयल को रसिया से खरीद कर दूसरे देशों को सस्ते मतलब उस दाम बढ़ा के बेचता है। हम भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो जहां श्रीलंका, अगले साल श्रीलंका की स्थिति पूरे विश्व में देखी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति तो हम वर्तमान में देख ही रहे हैं। कुछ इसी प्रकार की स्थिति बांग्लादेश में ना हो, जिस वजह से भारत ने जो रसिया से सस्ते दाम पे तेल खरीदेगा उसे बांग्लादेश को प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रेंडशिप फाउंडेशन पाइपलाइन के थ्रू से भारत बांग्लादेश को प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम भी प्रोवाइड करेगा और वो पेट्रोलियम कहाँ से आएगा? रसिया से। दूसरी तरफ जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के ऊपर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। क्या है, किस प्रकार का प्रतिबंध अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर लगाया है? तो यह इस प्रकार का है कि बांग्लादेश ने एक फोर्स का गठन किया था, रैपिड एक्शन मिलिट्री फोर्स का। इस फोर्स का जो मेनली काम था, जो बांग्लादेश में पनप रहे उपद्रवियों को समाप्त करना था। लेकिन इस फोर्स का जो काम करने का तरीका था वो अमानवीय तरीका का व्यवहार था, जिस वजह से अमेरिका ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका यहाँ तक चाहता था कि जो ये फोर्स है आतंकवादी की लिस्ट में भी शामिल हो जाए, जिस वजह से जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की स्थिति कहीं ना कहीं पूरे विश्व में खराब होती नजर आई। जिस वजह से जो बांग्लादेश वर्तमान समय में चाहता है इस पे जो प्रतिबंध लाएगा इस फोर्स पे वो हटे, जिस वजह से जो बांग्लादेश है कहीं ना कहीं अमेरिका को मनाने के भी चक्कर में है। जब यूएनओ में रसिया और यूक्रेन के बीच जब वोटिंग चल रही थी तो बांग्लादेश ने भी इसके विपरीत जाके वोट दिया था। तो अब समझिए, जब बांग्लादेश ने रसिया के विपरीत जाके वोट दिया है तो क्या अब जो रसिया से जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम आएगा भारत और भारत उसे सप्लाई करेगा बांग्लादेश को, तो क्या इसमें रसिया ऐसा होना देगा? क्योंकि वही बांग्लादेश है जिसने उसके खिलाफ वोटिंग की है और वही का जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है वो अब हम बांग्लादेश को जाने देगा? ऐसा हो सकता है क्या? तो देखिए, जो युद्ध शुरू हुआ था वो शुरू हुआ है 2022 में, जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच जो ये समझौता हुआ है वो 2018 में भी हो चुका है। यानी ये जो समझौता है कब हो चुका है? 2018 में ही हो चुका है, जिस वजह से इस चीज में प्रभाव देखने को नहीं मिल सकता है। आई होप आप समझे होंगे क्या है पूरा मामला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।